Subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. दोस्तों आज हम पढ़ लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड थ्योरी। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज़ अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंजेस टू इट्स रोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रोटेट करना चाहेगा कोई भी एक्सिस के रिस्पेक्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस, कोई भी एक्सिस के रिस्पेक्ट पे, वो होता है आपका एक्स एक्स हो सकता है, वाई वाई हो सकता है, जेड जेड हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है या फिर एक्स जेड भी हो सकता है। तो कोई भी एक्सिस के रिस्पेक्ट पे अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करना चाहेगा तो उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए क्रॉस सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग। अगर कोई भी सेक्शन बेंड करना चाह रहा है तो उसका जो कैपेसिटी है उसे भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इट मस्ट बी स्पेसिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू अ चोजन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की रिस्पेक्ट पे मैंने जो बताई पहले ही वो आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ यूजुअली क्वान्टिफाइड इन m⁴ और kg मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या है दोस्तों, इसका यूनिट है आपका m⁴ या फिर kg मीटर स्क्वायर, जिसको हम mm⁴ या फिर cm⁴ में भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सीजी किसे कहते हैं। द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट विद इन दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपीयर्स टू एक्ट। सोचिए दोस्तों कि कोई भी बॉडी है, उसके एक सिंगल पॉइंट हम ले लेंगे जिसमें उसका पूरे बॉडी का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है नीचे, यानी कि ग्रेविटी के डायरेक्शन पे। तो उसी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे एज सीजी। उस बॉडी का उस पॉइंट पे जो भी वेट आ रहा है उसी को हम सीजी कहेंगे। जो वेट, टोटल वेट जो आएगा उसी पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेटेड पकड़ लेंगे तो उसे हम सीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज एट बैलेंस्ड ऑन एनी पॉइंट अलोंग अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई भी वर्टिकल लाइन पास होता है तो वो उसी लाइन की रेस्पेक्ट पे रेस्ट पे है। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों, द सेंट्रॉइड ऑफ ए 2D सर्फेस इज अ पॉइंट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ वेरी थिन होमोजीनियस प्लेट ऑफ द सेम एरिया और शेप। तो सेंट्रॉइड 2D सर्फेस के लिए जो होता है वो आपका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन होमोजीनियस प्लेट। एक अगर प्लेन पकड़ लेंगे हम तो उसमें जो सेंटर आएगा उसी को हम कहेंगे सेंट्रॉइड। If the area or section of a body has one line of symmetry, the centroid will lie somewhere along the line of symmetry. अगर एक सिमेट्रिकल लाइन, अगर कोई भी बॉडी का हम सिमेट्री अगर हम पकड़ सकते हैं तो उसकी सेंटर में जो उसी सिमेट्रिकल सेक्शन पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन लाई करेगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। The moment of inertia of a plane area about an axis normal to the plane is equal to sum of moments of inertia about any two mutually perpendicular axes lying in the plane and passing through the given axis. तो moment of inertia of a plane एक normal axis है, एक plane से normal है, तो उसका sum of moment of inertia about any two mutually perpendicular axis, यही है आपका perpendicular axis theorem। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, iz इक्वल टू ix प्लस iy से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम देख लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दोस्तों सोचिए कि ये एक बॉडी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फिगर में कि ये एक बॉडी है, ये सी पॉइंट हमने पकड़ लिया है, ये है आपका वाई डैश और ये डेप्थ है आपका डी, टोटल है आपका वाई। तो अब हम देख लेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। The moment of an area of an object about any axis parallel to the centroidal axis is the sum of moment of inertia about its centroidal axis and the product of area with the square of distance of from the reference axis. तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आसान हो जाएगा समझ में। ये है आपका आई एक्सिस इक्वल टू आई जी प्लस ए डी स्क्वायर। तो इसका जो एरिया है वो है आपका ए और आई जी क्या है दोस्तों, आई जी है आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस का, जो हमारे पैरेलल एक्सिस का जो पैरेलल सेंट्रॉइडल एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, हम एरिया और उसका जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, जो भी हम एक्सिस ले रहे हैं उसका रेफरेंस एक्सिस जो हमारे डिस्टेंस है रेफरेंस एक्सिस का, उसे हम पकड़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया और डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइडल एक्सिस एंड द पैरेलल एक्सिस।
यही है आपका पैरेलल एक्सिस। तो हमारे जो परपेंडिकुलर एक्सिस था उसमें हम सिंगल एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा उसी को हम पकड़ रहे थे, लेकिन पैरेलल एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस में हम कोई दूसरा एक्सिस जो वही एक्सिस जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके साथ पैरेलल हो रहा है, उसके थोड़ा सा डिस्टेंस में हम एक एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम फिगर्स के सीजी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख लेंगे। तो पहले हमारे हैं रेक्टेंगल। तो दोस्तों देखिए सीजी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो सीजी मैं बोल रही हूँ, आपको आप नोट कर लेना सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक्सिस है, ये है एक रेक्टेंगल, इसका हाइट है h और इसका विड्थ है b। तो इसका सीजी क्या होगा पहले ये आपको जानना है। तो ये h एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लेंगे तो सीजी हो जाएगा आपका b/2, और हमारे जो b एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट पे पैरेलल या फिर उसके रिस्पेक्ट पे कोई ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका h/2। अब देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा 1/12 bh3, और दूसरा y डैश के रिस्पेक्ट पे लेंगे तो हमारे हो जाएगा 1/12 b3h। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड जहाँ पे लगता है, कभी कभी ये भी बोला जाता है कि लोड लगता है उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट पे लेना है, तब आपको देख लेना है। अब x में 1/3 bh3, x में लेंगे तो 1/3 bh3, y में लेंगे एग्जैक्ट y एक्सिस में लेंगे तो 1/3 b3h, और c जो सेंटर पॉइंट है उसमें लेंगे तो 1/12 bh इंटू b² प्लस h²। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल का सीजी जनरली होता है आपका विथ रिस्पेक्ट टू बेस होता है h/3 एंड फ्रॉम टॉप होता है आपका 2h/3, दोनों आपको याद रखना है। तो हमारे जो x डैश जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट पे हम अगर ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 1/36 bh3, और x के रिस्पेक्ट पे ले लेंगे तो हमारे हो जाएंगे 1/12 bh3। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेंगे कि सर्किल का क्या होता है। सर्किल का हमारे IZ इक्वल टू IX इक्वल टू IY इक्वल टू 1/4 πr⁴ और I0 है आपका 1/2 πr⁴। नेक्स्ट फिगर हम देख लेंगे सेमी सर्किल। तो दोस्तों सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, IX इक्वल टू IY इक्वल टू 1/8 πr⁴ और I0 इक्वल टू 1/4 πr⁴। क्वार्टर सर्किल में क्या हो जाएगा, IZ इक्वल टू IY इक्वल टू 1/16 πr⁴ और I0 1/8 πr⁴। इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इलिप्स के लिए आपका हो जाएगा IX इक्वल टू 1/4 πab3, IY इक्वल टू 1/4 πa3b, और I0 दोस्तों क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा आपका 1/4 πab² प्लस b²। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों एक ट्रेपीजियम के लिए क्या होता है। ट्रेपीजियम के लिए आपका सीजी होता है h/3 b/b प्लस 2a बाई b प्लस a, ये हो जाता है आपका सीजी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस से रिस्पेक्ट पे हम ले लेंगे अगर तो हो जाएगा आपका a² प्लस 4ab प्लस b² डिवाइडेड बाई 36ab। अब देख लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए क्या होता है। सिलेंडर के लिए आपका IX जो होता है उसमें आपका हो जाता है 1/2 mr², और IZ क्या हो जाएगा दोस्तों 1/12 m 3r² प्लस 4l²। नेक्स्ट स्फीयर के लिए देख लेंगे IZ इक्वल टू 2/5 mr², 2/5 हो जाता है mr²। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेंगे सेमी सिलेंडर के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 mr²। सिलेंडर था टोटल में 2 mr², 1/2 mr², और यहाँ पे सेमी सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 mr², एक ही रहेगा। हेमिस्फीयर के लिए आपका सेम रहेगा 2/5 mr², 1/2 हो रहा है और 2/5 हो रहा है। और रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड के लिए क्या हो जाएगा आपका IZ इक्वल टू 1/12 ma² प्लस b², IZ इक्वल टू 1/12 4l² प्लस a²। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों यूनिफॉर्म स्लेंडर लॉट के लिए क्या होगा, IZ इक्वल टू 1/3 ml² और IX इक्वल टू 1/12 ml²। राइट सर्कुलर कोन के लिए क्या हो जाएगा IZ इक्वल टू 3/10 mr²।